सर क्या कहेंगे, आज हाजी साहब ने एक बार फिर लगातार काम चल रहे हैं और आप ये आपको बुलाते रहते हैं और रमज़ान का महीना है, इनको बोलिए ज़रा रमज़ान का महीना थोड़ा सब्र कीजिए बोलते। यकीनन हाजी साहब को रोके भी तो रुकते नहीं हो और मेरे ख्याल से रुकने वाले भी नहीं है, इसलिए ये कोशिश बेकार है और उनकी कोशिश बेहतरीन है क्योंकि ये आवाम के लिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि रमज़ान का महीना आने वाला है, तो रमज़ान का महीना आने से पहले रमज़ान के अंदर किस तरह लोगों को सहूलत पहुंचा सकते, यही टारगेट है शायद इनका भी। और मैं मुबारकबाद देता हूं हाजी इसहाक साहब को कि जो लगातार वार्ड के अंदर डेवलपमेंट के तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा के अंदर आज हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर हाजी इसहाक साहब की कोशिशों से 10 लाख रुपए के सीसी रोड बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर 4 गलियां जो है तो कंक्रीट की जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये हाजी इसहाक साहब का बेहतरीन कोशिशों में से एक है क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं और गलियों की हालत ख़राब थी। देखिए आज बने खान साहब के हाथ से इस रोड का इनाग्रेशन हुआ, यहाँ के सीनियर है जो कि बने खान साहब, और इस मौके पर अशरफ भाई यहाँ के ज़िम्मेदारों में से मौजूद थे। साथ ही शाकिर खान साहब हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार जो है तो मौजूद थे, आरिफुद्दीन चिश्ती साहब, निसार भाई, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में इसका इनाग्रेशन हुआ। और मैं समझता हूँ कि जब से बॉडी ख़त्म हुई उसके बाद भी जो है तो लगातार औरंगाबाद शहर में MIM के वार्डों में खुसूसन जो है तो तरक्याती काम दिए जा रहे हैं, अंजाम दिए जा रहे हैं। और ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि यहाँ की आवाम ने जो है तो पिछले दिनों 3 या 4 इलेक्शन जो भी हुए उसमें मजलिस का भरपूर ताउन किया। जब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब MLA भी थे, MP भी थे, उनके जो है तो ज़ेर सदारत हम लोग काम कर रहे हैं। और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और पूरा स्टाफ इसके अंदर हमें भी बहुत ताउन कर रहा है। मैं तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि वो लोग हमारे कामों को जो है तो बहुत अच्छे तरीके से जो कंप्लीट हो रहे हैं उसके अंदर उनकी भी बहुत बड़ी मदद इसके अंदर शामिल है। और आपने देखा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये औरंगाबाद के शहरियान के लिए बहुत ज़्यादा जो है तो फ़िक्रमंद रहते हैं और हर वक्त हमें तंबी करते रहते हैं कि आप लोगों को आवाम ने चुनकर दिया, आप इनके भरोसे पे खरा उतरिए, इन लोगों के बीच में रहिए, दिन रात जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले वक्तों में जिस तरह आवाम ने यहाँ पर पिछले इलेक्शनों में MIM का साथ दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर ताउन करेगी। एक बात भूल गया था कि हाजी इसहाक साहब जो है तो तरक्याती रोड के, नल के, राइड के, ड्रेनेज के काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की लोगों से जो सेहत से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। और यहाँ की आवाम को मैं आपके माध्यम से खुशखबरी देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारी मेडिकल ऑफिसर निकम मैडम और फ़ारूक साहब जो है तो मेडिकल फील्ड से है, जो यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर किराड़पुरे की आवाम जो है तो ये स्लम एरिया है, यहाँ पर गरीबों की तादाद ज़्यादा होती है, तो महानगर पालिका के अंदर एक स्कीम आई थी, उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर हाजी इसहाक साहब ने यहाँ पर एक OPD चालू करने का इंतज़ाम किया है। उसी की विज़िट करने के लिए आज ये ऑफिसर्स यहाँ पर आए और वो विज़िट करने के बाद में जैसे ही जगह फाइनलाइज़ होगी तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम को कॉरपोरेशन की तरफ से जो है तो OPD चालू की जाएगी और छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है वो यहीं पर इलाज किया जाएगा और इससे कुछ बढ़कर रहेगा तो फिर दूसरे जो मेडिकल कॉरपोरेशन के वहाँ पर उनको भेजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी इसहाक साहब को मुबारकबाद के पेश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बार बार जो है तो हमको यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पे हाजी साहब मदू करते हैं और यहाँ के किराड़पुरे के लोगों की भी खुशकिस्मती है कि उनको जो है तो हाजी इसहाक साहब के जैसे कारपोरेटर मिले थे। हाजी साहब ने कुछ देर पहले कहा था क्या मेरे इलेक्शन का दौर आएगा, अभी कुछ लोग आएंगे। हाजी साहब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ही आपकी पहचान बन चुका है और ये सब लोगों को किराड़पुरे के आवाम को सबको मालूम है। मैं हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का यहाँ पर बोलने का मौका दिए मुझे, मैं नासिर भाई का और हाजी इसहाक साहब का शुक्रिया करता हूँ और इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर अभी आपने कहा कि मेहमान खुशी बार बुलाते हैं, सब मेहमान खुशी वरना भी बड़े इजाज़ की इज्जत की बात होती है। हाँ वो तो है ना सही, लेकिन कैसा है आप देख रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो मजलिस के वार्ड है वहाँ पर ही काम हो रहा है, ये आप भी देख रहे होंगे, पूरे रिपोर्टरों को सबको मालूम होगा जी। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की सदारत में जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारे नगर सेवक काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ मजलिस के वार्डों में भी देखने को मिलेगा। सर क्या कहेंगे, आज तो इन्होंने कहा है कि MIM के वार्ड, और मैं खुद गवाही देता हूँ साहब, बड़ी जिम्मेदार था, हालांकि पत्रकार किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहता, लेकिन मैं आंखों से देख रहा हूँ कि एक वाहिद शख्सियत है आप जो लगातार काम करते हैं। ऐसा लगता है कि आप आमदार खासदार पता नहीं कौन है क्या है, मेरे को समझ की बाहर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका बड़ापन है अंसारी साहब के, आपने ये करे ना मैं आमदार है ना कोई खासदार है,
ना मैं कोई नगर सेवक, एक आम कार्यकर्ता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कारपोरेटर और मजलिस का एक कारपोरेटर अपने कार्यकर्ता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आम नागरिक की तरह। और मैं काम हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने मेरे लीडर हैं उनके अंडरटेकिंग में मैं काम करता हूँ। जैसे नासिर सिद्दीकी साहब हो गए, हमारे शहर अध्यक्ष हो गए, ज़िला अध्यक्ष हो गए, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की ख़ास तौर से नज़र रहती हर चीज़ में। अगर कहीं भी कुछ भी काम अगर हमारा कोई अड़ता तो हम खासदार साहब को फ़ोन करते तो वो बेचारे बिल्कुल 1 मिनट में फ़ोन की बात को आगे ऑफिसर का बात करा के हमारा काम करा के देते। और आज ये बात को हमारे बहुत खुशी हो रही कि आज हमारा 5 साल कारपोरेटरशिप ख़त्म होने के बावजूद भी हम 9 साल हमारे 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल लग गया, फिर भी आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेटर के जैसी हम काम कर रहे हैं, पूरे मजलिस काम कर रही है और आवाम के बीच में है। आवाम हमसे खुश है, हम आवाम से खुश है, इंशाल्लाह आगे भी आवाम हमसे खुश रहेंगी। और उम्मीद ये है कि आने वाले इलेक्शन में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब भारी मतों से अक्सरियत से चुन के आएंगे इंशाल्लाह। सर अभी शाह साहब ने बताया दवाखाने का, सर वजाहत करते दवाखाना कितना बड़ा रहेगा, किन की बीमारी का इलाज होगा? ये जो है ओपीडी रहेंगी महानगर पालिका की, जैसे जो ख्वाजा गरीबन नवाज हॉस्पिटल के अंडरटेकिंग में चलने वाली है, जो सवेरे दोपहर 2 बजे से शाम में 10 बजे तक ओपीडी रहेंगी। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे जो लेडीज़ के जो मसाइल रहते, जो बच्चों के जो मसाइल रहते वो यहाँ पूरे होंगे और मुफ्त में इलाज होगा यहाँ पे। यहाँ अगर उनका कोई इलाज अगर नहीं होता तो यहाँ से आगे, जैसा नासिर भाई ने बताया, उसके आगे उन्होंने आगे टेप पे दूसरे दवाखाने उनके गवर्नमेंट के दूसरे हॉस्पिटल को उन्होंने रिफर करेंगे। पर उम्मीद एक हमारे बदकिस्मती है किराड़पुरे की कि कारपोरेशन की जगह पैर बराबर भी पैर रखने को जगह कारपोरेशन की किराड़पुरे में नहीं है, पर कारपोरेशन की नुमाइंदगी करके MIM ने नुमाइंदगी की करी और यहाँ पे OPD ये करे और रेंट से घर को किराए से ले रहे और वो किराए से इसमें करके 10 साल का एग्रीमेंट हो रहा और वो यहाँ पे OPD बहुत जल्द इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। देख इस तरह से ये उद्घाटन के काम अमल में आए, लगातार काम चलते रहते हैं, हम सोशल मीडिया पे बताते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात की तरफ तमाम सियासी लीडरों तक तवज्जो दिलाऊंगा। देखिए किराड़पुरे के अंदर एक दवाखाना कायम होने जा रहा है किराए की बिल्डिंग के अंदर, ये इनकी कोशिश का नतीजा है। यहाँ पर सब हाथ मजदूर लोग रहते हैं, तो क्या वजह है कि औरंगाबाद में और भी वार्ड है। आप भी कोशिश कीजिए, आप कोई भी पार्टी की हो, बुरा बोलना मकसद नहीं है, आपको एहसास दिलाना मकसद है। क्योंकि जब विकास के काम होते हैं, जनता के दुख दर्द में काम आते हैं, जनता आपको वोट करती है। याद रखिए ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, चलने वाला कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा वार्ड है, बहुत खुशी की बात है। और भी कि सलाम बस्तियाँ है, तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग इसी तरह से जद्दोजहद करके कोशिश करके गरीब को काम कीजिए। सरकार देती है, आपके जेब से जाता नहीं। आप कोशिश कीजिए, आपको दुआएं मिलेंगी, आप चुन के आ जाएंगे। इतना ही कहना चाहूँगा।